नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत सही ढंग से व्यवस्थित रूप से करते होंगे, एकाग्र रूप से। शिक्षण विधियों को अपन आगे बढ़ाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है आज का, परीक्षा के दिनों में अधिकतर प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि है। तो परीक्षा के दिनों में स्व अध्ययन विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं, वह विधि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अभिकर्मिक अनुदेशन में बाहरी अभिकर्मिक अनुदेशन कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप वेरी मोस्ट लगा देना। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन को बाहरी अभिकर्मित अनुदेशन भी कहा जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया, दृश्य सामग्री का उदाहरण है एपिडाइस्कोप, रेडियो सर्वे है, ग्रामोफोन सर्वे है, टीवी सर्वे और दृश्य दोनों है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में खालिस्तान कार्य अंत में आता है। कौन सा कार्य अंत में आता है? तो सबसे अंत में आता है लेखन। सबसे पहले सुनना, उसके बाद में बोलना, उसके बाद में पढ़ना और लिखना। अगला क्वेश्चन है, गृह कार्य के संबंध में अमनोवैज्ञानिक बात कौन सी है? तो इसमें कुछ ऑप्शन है। अमनोवैज्ञानिक बात है कि शिक्षक अधिक गृह कार्य देते हैं। अगला है कि छात्रों, इसी ऑप्शन अगले ऑप्शन की बात करें तो छात्रों को गृह कार्य के कारण खेलने के लिए समय नहीं मिलता। अभिभावक गृह कार्य पूरा करवाने का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन इसमें जो एक ऑप्शन है वो ठीक है। लिखित कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक कक्षा कार्य तो दूसरा होता है गृह कार्य। अगला क्वेश्चन, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? बोलचाल की भाषा सीख जाता है। अगला प्रश्न, भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए। अगला प्रश्न है, संवाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी उद्योतन सामग्री है टेप रिकॉर्डर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, टेप रिकॉर्डर किसके लिए उपयोगी है? संवाद पाठ के शिक्षण में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर कौन सा शैक्षिक उपकरण है? सर्वे उपकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आज की कही जा सकती है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में दृश्य सर्वे साधनों का मुख्य प्रयोजन है छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। बहुत ही वेरी मोस्ट प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में उद्योतन सामग्री के प्रयोग का लक्ष्य क्या है? तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही है, बालकों के भावों को जागृत या उत्प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है, लिंगवाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो ये सर्वे उपकरण है। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस पेज से कम 2 से 3। भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किससे समझा जाना चाहिए? सबसे ज़्यादा होती है पाठ्य पुस्तक। फ्लालैन बोर्ड, फ्लैश बोर्ड का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है चित्र प्रदर्शन में।
एपिडाइस्कोप उपकरण काम में आता है चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु। एक और अभी क्वेश्चन आया था कि दृश्य सामग्री का उदाहरण है एपिडाइस्कोप और इससे चित्रों को बड़ा करके प्रदर्शित किया जा सकता है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? निबंधात्मक प्रश्नों में। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने होते हैं? अनुकरण सिद्धांत में। व्याकरण की शिक्षा में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? आगमन प्रणाली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी शिक्षण विधि व्याकरण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो आगमन विधि। ताराचंद समिति की नियुक्ति कब हुई? 1948 ईस्वी में। ये भी ऐसे फैक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ताराचंद समिति में माध्यमिक स्तर पर किस भाषा सूत्र की सिफारिश की? देवभाषा सूत्र। मुदालियर आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1952 ईस्वी में। यह आयोग माध्यमिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इकाई योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह समग्र होती है अर्थात बड़ी होती है। पुस्तक के पूरे पाठ को हम क्या कहते हैं? एक इकाई कहते हैं। इस प्रकार साधारणतः भावों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति पद्य में होती है। इस प्रकार आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। आज के इस प्रश्नोत्तरी में कम से कम 3 से 4 प्रश्न तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें, आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।